Hi guys, welcome to my channel. So this channel actually will include all the things which I have learned from my own experiences. ये नहीं कि कहीं से पढ़ के या कहीं से देख के किसी की सुन के. It's all based on my experiences. So I will start with a very important topic, that is self-love. So कितने लोगों को लगता है कि दे लव देमसेल्फ? एक्चुअली मेजॉरिटी लोग ये कहेंगे, मैं भी अपने आप से यही कहती थी कि येस आई डू लव माई सेल्फ. ऑब्वियसली आई कीप प्रमोटिंग ऑल्सो ऑन माई पोस्ट दैट लव योर सेल्फ, ये वो. तो वॉट इज़ लाइक लविंग योर सेल्फ? इज़ इट लाइक ओनली ड्रेसिंग अप नाइसली और अच्छे से खा रहे हैं, सो रहे हैं, फिट है या एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी है? तो डज इट कंप्लीट द डेफिनेशन ऑफ सेल्फ लव? नो, आई डोंट थिंक सो. Because I will share it from my experience. That is, see, मेरा हमेशा सा था कि I'm loving myself, I'm taking care of myself, I'm independent, living away from my home and making friends and enjoying my life, traveling, सब कुछ कर रही हूँ मैं जो एक इंडिपेंडेंट बंदा करता है. लेकिन एग्जैक्ट सेल्फ लव क्या होता है ये मैंने तब सीखा जब अभी लॉकडाउन स्टार्ट हुआ. दैट वाज इन लाइक मार्च 2020. सो मेरी आदत है कि मैं हमेशा बिजी रखना, कि सैटरडे संडे भी वीकेंड हुआ तो चलो कोई प्रोग्राम बना लेते हैं. वाई टू सिट अलोन, क्या करना है ऐसे, वाई टू वेस्ट टाइम. देन मैं बहुत पैनिक होने लगी स्टार्टिंग में एंड को डिपेंडेंसी शो करने लगी अपने दोस्तों में, अपने क्लोज फ्रेंड्स में, और बात करने लगी, रोने भी लगी कि यार अभी तो ये पता नहीं कितना लंबा चलेगा, हाउ विल आई हैंडल दिस, ये वो. फिर ग्रेजुअली मतलब मैंने अपने आप से एक सेल्फ टॉक की, जब ऑप्शन है नहीं तो व्हाट शुड आई डू. तो आई स्टार्टेड taking interest in things which I like. For example, I love reading spiritual books. Believe me, spiritual books help you to understand this life. What is this? To answers to your questions. So you can start that actually. मेरा क्या था, मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअल जर्नी भी ना एक अवेकनिंग होती है, खुद से इंटरेस्ट होता है. ऐसे आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते. बट हाँ, इफ़ यू वांट टू नो सम ऑफ योर क्वेश्चंस गोइंग ऑन, and you can start with Bhagavad Gita. Currently, like I'm reading autobiography of a yogi. So these are the books which started making me somewhere peaceful. I started doing exercise and meditation, especially on the regular basis. Meditation really helps you to keep calm. I will not say कि तुम्हारी कोई टेंशन को ख़त्म कर देगा या तुम्हें कभी वापस से ऐसा सैडनेस नहीं फील होगा. दैट इज़ द पार्ट ऑफ ह्यूमन नेचर. ये सैडनेस, हैप्पीनेस सब होगा, बट हमें ओवर पावर नहीं होने देना है अपने इमोशंस को. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली व्हाट वी हैव टू डू इन सेल्फ लव इज कि को डिपेंडेंसी नहीं शो करनी किसी भी चीज़ में. मे बी इट्स योर जॉब, मे बी इट्स इन ए रिलेशनशिप, मे बी इट्स रिलेशनशिप विद योर फ्रेंड्स, फैमिली, वॉट एवर. जैसे मेरी आदत थी कि अब वीकेंड है तो क्या करना है, फ्रेंड्स को कॉल कर लिया, सब जो नहीं भी क्लोज है उससे भी कोशिश कर रही हूँ कि मिल लूँ, एटलीस्ट मेरा वक्त बीत जाए, कॉल पे बात कर लूँ. एक्चुअली दैट इज़ नॉट सेल्फ लव. दैट विल मेक यू फील इनकम्प्लीट ऑलवेज. सेल्फ लव इज़ व्हेन यू स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर सेल्फ द वे यू आर. यू आर सेइंग लाइक ट्रूथ टू योर सेल्फ. जब आप अकेले में लेटते हो, बैठते हो, तो आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो कि मैं हूँ कौन. आप अपने आप को उल्लू नहीं बना रहे होते. यू नॉट लाइंग टू योर सेल्फ, यू नॉट सेइंग थिंग्स टू मैनिपुलेट योर सेल्फ. यू हैव टू एक्सेप्ट वेदर इट्स बीइंग योर फ्लॉज और एनीथिंग. अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ, परफेक्ट क्या होता है यार? परफेक्ट कुछ नहीं होता है. इट्स लाइक हम इंसान हैं, हमारे अंदर अच्छाई, बुराई, फ्लॉज, बहुत चीज़ें का मिक्सड अप होता है सब कुछ. सो यू डोंट हैव टू थिंक लाइक दिस वे कि यार वो तो ऐसा है तो मुझे भी ऐसा करना चाहिए, मैं क्यों नहीं हो सकती या मैं क्यों नहीं ऐसा हो सकता. इट्स नथिंग लाइक दैट. सेल्फ लव बेसिकली इंक्लूड्स कि आपने अपने आप को एक्सेप्ट किया है, यू आर ट्रू टू योर सेल्फ, यू आर नॉट लाइंग टू योर सेल्फ, एंड मैनिपुलेट बिल्कुल नहीं करना है, अपने आप को भी नहीं, किसी और को भी नहीं. सच अपने आप से सच बोलोगे तो यू विल बी ऑलवेज हैप्पी बिकॉज यू हैव कंप्लीटली एक्सेप्टेड योर सेल्फ. झूठ बोलने से क्या होता है कि तुम्हारी एक्सपेक्टेशन तुमको लेके या दूसरों को प्रूव करने में चली जाती है.
जो तुम्हें जब तुम रात में सोते हो, व्हेन यू लाई डाउन एंड यू विल थिंक ऑफ इट, तो लगता है यार मैंने ऐसा नहीं करके दिखाया, मैंने प्रूफ नहीं कर पाई वहां पे। अरे यार किसको प्रूफ करना है, क्या करना है, कहाँ भाग रहे हो सब लोग? वेयर आर यू रनिंग फॉर? वॉट आर यू रनिंग फॉर? डू यू हैव दैट पीस, हैप्पीनेस? पहले अपने आप को प्यार करो, पीस हैप्पीनेस लेके आओ, सारे रास्ते अपने आप निकल जाएंगे। सारी वो कहते हैं ना मटेरियलिस्टिक पुल जो होती है कि हाँ मतलब तुम्हें भागने की टेंडेंसी करती, वो सब अपने आप नॉर्मल हो जाएगी। इट्स गुड टू चेरिश योर लाइक गोल्स और अपने एम्बिशन को के लिए पीछे जाना बहुत अच्छी बात है। ये सब अपना ख्याल रखना, फिट रहना, अच्छे कपड़े पहनना, टेक केयर ऑफ योर पर्सनालिटी एंड लर्निंग समथिंग। तो यू शुड बी लाइक ऑलवेज बी लाइक यू शुड कीप इन योर माइंड सेट दैट आई एम लर्निंग समथिंग। मतलब मैं 30 की हो गई तो मैं नहीं सोचूंगी ओ आई नो एवरीथिंग, आई एम परफेक्ट। नो, you're always learning each day. Believe me, each and every day you are learning. So accept that nature of gratitude कि कहीं से कुछ भी आ रहा है, be thankful. Don't be like कि क्या है कि कुछ भी, क्योंकि जो भी हमारी सिचुएशंस आती है हमें कहीं ना कहीं से इवॉल्व कर रही होती है, सिखा रही होती है। तो हमारे ऊपर है टू गो टू द नेगेटिव एनर्जी और द पॉजिटिव एनर्जी। ठीक है, तो वो हम खुद ही कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, आसपास सब कुछ नेगेटिव एंड पॉजिटिव। एंड सो दिस इज हाउ आई हैव इवॉल्व इन दिस लॉकडाउन पीरियड। सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दिस टू गॉड दैट मुझे ये एक्सपीरियंस मिला तो मैं समझ पाई सेल्फ लव है क्या। एंड नाउ आई एम लिविंग अलोन इन माई रूम एंड मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी कंपनी, बहुत ज़्यादा। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं घर वालों से बात नहीं करती, मैं दोस्तों से बात नहीं करती, मैं उनके साथ हंसती बोलती हूँ। आई एम डूइंग एवरीथिंग बट आई हैव नॉट चेंज माई सेल्फ एज लाइक जैसी मैं थी सोशल या बट अभी मेरी कोडिपेंडेंसी नहीं है किसी चीज़ों को लेके। मैं अपने इमोशंस को लेके, मैं अपनी चीज़ों को लेके किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। मैं खुद सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। सो यू प्रैक्टिस डिटैचमेंट एंड व्हेन आई से डिटैचमेंट इट डज नॉट मीन कि तुम्हें कहीं से रिश्ते नाते तोड़ने या तुम्हारी जॉब ढंग से नहीं करनी, तुम्हें लगता है यार मुझे तो कहीं मिल जाएगी और मुझे क्या फर्क। इट्स नॉट लाइक दैट। डिटैचमेंट मीन्स को डिपेंडेंसी हटानी है किसी भी चीज़ से। बिकॉज वेन यू आर को डिपेंडेंट ऑन एनी थिंग और ऑन एनी रिलेशनशिप, तो होता क्या है, एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, बिकॉज वो एक्सपेक्टेशंस हमारी बनाई हुई होती हैं, वो सामने से नहीं आ रही होती कि कोई गारंटी लेके या कोई प्रूफ लेके कि हाँ ऐसा होगा। ये हमारा माइंडसेट है जो हम बनाते हैं कि जो फिर हमें ही दुख देता है। तो क्या मतलब ये सही है कि ओवर थिंकिंग, ओवर इमेजिनिंग थिंग्स? अरे मोमेंट में जी लो पहले ना यार, प्रेजेंट में जीते जाओ, बी हैप्पी, ट्राई टू डू एज मेनी गुड थिंग्स यू कैन डू एंड प्रोग्राम योर सेल्फ डेली बाय पॉजिटिव थिंकिंग। नेगेटिविटी जो आ रही है उसे आने दो, मेडिटेट करो, मुश्किल होगा कुछ दिन, रोज करो, एक डिसिप्लिन लेके आओ कि मुझे इस टाइम पे मेडिटेट रोज करना है, मुझे एक्सरसाइज करनी है, मुझे अच्छा सोचना है, अच्छा लिखने की कोशिश करो रोज। राइट डाउन, टेक आउट योर डायरी और एनी, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग राइटिंग थिंग्स इफ यू डोंट लाइक, यू विजुअलाइज योर सेल्फ इन लाइक दैट यस आई एम हैप्पी, आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस करो, क्यों नहीं आएगा सेल्फ लव, अपने आप आ जाएगा। कीप लविंग योर सेल्फ, लव टू द एक्सटेंट वेयर यू फील यस दैट अनकंडीशनली आई एम लविंग माई सेल्फ, आई एम कंप्लीट विद इन माई सेल्फ एट एनी कॉस्ट। क्योंकि यार ऐसे सोच के देखो ना एक बार कि यू हैव नो बडी नाउ इन योर लाइफ। मैं ये नहीं कह रही हूं कि बंदे को परेशानी नहीं होती है, कोई सिचुएशन है, स्टक्ड हो कहीं, कोई नहीं आ सकता, नॉट योर फ्रेंड, नॉट योर फैमिली, नो बडी। तो यार तुम्हें कैसे निकलना है देखना पड़ेगा ना, कि वहां पे बस हार मान लेनी है। बिकॉज देखो इमोशंस कैसे भी हो, यू हैव टू फेस इट, खुद से फेस करना आएगा ना, बिना किसी के हेल्प के। तो दैट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट। एंड व्हेन यू आर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट, तो अपना जो अपने लिए प्यार उमड़ता है ना वो अलग होता है, जो कॉन्फिडेंस जगता है। तो वो हर एक चीज करो जो तुम्हें कॉन्फिडेंस देती है, भागो मत उस चीज से, टाइम लगेगा बट इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग यू विल श्योरली अचीव इट। एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर, जो हो तुम वो भगवान ने तुम्हें दिया है, या कह लो दिस इज द वे यू आर। अब हम जैसे लोगों से कंपेयर करते हैं, यार उसकी स्किन कितनी अच्छी है, उसके बाल कितने अच्छे हैं या कुछ भी, तो वो
तुम नहीं हो सकते, तुम हो यार। तुम इतने अपने आप को इतना प्यार करो, मे बी यू आर इन्फ्लुएंसिंग समवन, but you should be influenced from others, but not in a way that it is creating a negative energy within yourself, so you're self sabotaging yourself and you are creating a thinking in your mind that oh मैं इस चीज़ के लायक नहीं हूँ या मेरे में ये कमी है। ये कमी नेगेटिव जैसे वर्ड्स यूज़ ही नहीं करने अपने लिए, ठीक है? तुम्हारा अपना है जो भी है। लाइक आई हैव सीन गर्ल्स एंड पीपल लाइक रिलेटेड टू स्किन कॉम्प्लेक्शन, बाल हो गए, और लोगों को लगता है स्मॉल ब्रेस्ट, बिग ब्रेस्ट, और हाइट लड़कों को जैसे होता है। अरे यार, दैट इज आउट ऑफ योर कंट्रोल। तुम्हें ऐसे बनाया है, दैट्स योर जीन्स, तुम ऐसे बन चुके हो। अब अचानक से ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि तुम उसमें अपने आप को बुरा फील करा करा के रोज सोच के मेरे अंदर ये कमी है, भगवान ने मुझे ऐसा क्यों नहीं बनाया। ब्लेम गेम करने से कुछ नहीं होगा। तो यू डोंट हैव टू डू दोज थिंग्स विद योर सेल्फ, ओके? और हमेशा नोटिस करना, या देखा ही होगा अपने एक्सपीरियंसेस में, कि दो टाइप के लोग हमेशा होते हैं। एक जो तुम्हें प्रेस कर रहे होते हैं, तुम्हें बता रहे होते हैं, तो और एक जो होते हैं जो हमेशा ही तुमसे जल रहे होते हैं या तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसा गलत वर्ड यूज कर रहे होते हैं। मतलब प्रेजिंग एंड नॉट प्रेजिंग टाइप ऑफ पीपल एग्जिस्ट, वी नो ऑल दिस, राइट? तो अब इससे कैसे डील करना है? देखो, कोई अगर बहुत प्रेज करना है तो टू एक्साइटमेंट वाली स्टेज नहीं लानी है कि ओ वाओ मुझे इसने ये कहा, मतलब वाओ, और उसी नेक्स्ट डे या उसी टाइम किसी और नेक्स्ट बंदे ने उस चीज़ के लिए तुम्हें डीमोटिवेट कर दिया, तो तुमने उसके लिए एक जजमेंट बना लिया, ओ नो इसने मुझे ऐसे कैसे कह दिया। अब तुमने जिसने तारीफ की ना उसको बारे में कम सोचोगे, जिसने नहीं तारीफ की तुम्हारी या तुम्हें नहीं प्रेज किया, यू विल थिंक अबाउट दैट पर्सन लॉट। तुम अपनी कमियां सोचने लगोगे, उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा क्यों नहीं लगा, मैंने तो इतना अच्छा किया। नाउ यू विल स्टार्ट डूइंग सर्वे, बहुत लोगों से जानने की कोशिश कि क्या अच्छा है। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें ऊपर कॉन्फिडेंस है ना, तो दो टाइप के लोग तो एग्जिस्ट करेंगे ही, तो दैट डजंट मैटर। सो स्टॉप डूइंग दैट। सो दैट्स ऑल। Share it with people you think can be beneficial for, and keep loving yourself. That's it. Take care. Bye bye.